जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को सॉल्व करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए क्या है और किस टाइप के इसमें क्वेश्चन है। 13.1 के पहले एक्सरसाइज में 13 लेसन का पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्या कह रहा है। दो घनों को एक साइड वाइज अगर हम कह रहा है कि दो घनों को साइड वाइज अगर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो बताइए कि जो घना बन रहा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। यानी कि जिसका आयतन कितना है, एक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों को एक साइड से साइड वाइज क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो हमारा सॉलिड फिगर बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे घन, एक घन बनाएंगे। और एक घन हम जानते हैं, घन मतलब क्यूब। तो क्यूब का हम लोग क्या जानते हैं, आयतन जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं। किसी भी सॉलिड फिगर अर्थात सबका वॉल्यूम होता है। तो अगर हम देखें क्यूब है, जो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम का फार्मूला आपको होता है ए क्यू होता है। क्या होता है, ए क्यू होता है। हमें निकालना क्या है, ये जो घन से घना बन जा रहा है, यानी कि क्यूबाइड बन, देखिए आपका ये छोटा सा था तक घन था, अब दोनों कनेक्ट हो गया, क्या होगा, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कह सकते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं, लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या, ऊंचाई हाइट तो बढ़ा नहीं और मोटा जो था वो मोटाई तो बढ़ी नहीं, केवल क्या बढ़ी, इसकी लंबाई बढ़ गई है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये घना बन गया है, यानी कि क्यूबाइड हो गया है। तो जिसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इस दिए गए क्यूब का साइड निकालना पड़ेगा। तो 64 दिया हुआ है ए क्यूब, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए क्यूब को तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। और हम जानते हैं कि a 64 किसका क्यूब रूट है, किसका है, 4 का, किसका है, 4 का, यानी 4 हो जाएगा। यानी ये जो साइड है क्या हो जाएगा, इसका साइड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसका साइड, दिए गए घन का, दिए गए क्यूब का क्या हो गया, साइड 4 हो गया। जब ये 4 हो गया तो हमारा जो नया, ये देखिए 4 है, यहाँ भी 4 होगा, यानी 4 लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4, यानी कितना हो जाएगा 8। और इसकी देखिए ये जो होगा, ये ब्रिथ जो होगा ये भी 4 होगा और हाइट भी क्या होगा, 4 ही होगा। यानी b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और h बराबर भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो नया क्यूबाइड बना है उसकी क्या होगा, लेंथ में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, दुगुना हो जाएगी। अगर ऐसे ही 3 को जुड़ा रहता तो 3 गुना हो गया रहता, यानी 4 4 8 + 4 यानी कि कितना होता है, 12 हो जाता है। अगर ये 3 को जुड़ा था, जैसे 5 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जितने भी जोड़ने के लिए दे देगा आप लोग एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालो, लेकिन सरफेस एरिया निकालना है टीएस से। तो टीएससी का फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, कल ही के वीडियो में बनाए हैं, वीडियो बताए हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। आप लोग अगर फार्मूला नहीं आते हो तो इस फार्मूले को वीडियो के लिंक में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, L × B + B × H + H × L। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। 2 L कितना है, 8 है, B कितना है, 4 है, और BH यानी कि 4 + 4 × 4 हो जाएगा, प्लस H कितना है, 4 है, और L कितना है, 8 है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा यार, 8 × 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16, देखिए कितना होगा, 32 है ना, 64 और 16 कितना होता है, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। आप जोड़ेंगे इसे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। और क्या हो जाएगा, 80 × 160, यानी क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, टीएसए का एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट जो होता है स्क्वायर यूनिट होता है। तो सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन कह रहा था ये कि एक घन है जिसकी आयतन कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा था इस ऐसे ही एक और घन को उसको क्या कर देता है, इंटरलिंक एकदम एडजस्ट कर दिया जाता है और एक घन बना दिया जाता है, यानी घनाभ बना दिया जाता है। तो बताइए कि घनाभ का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमें बताना था। तो हमने क्या बताया, पहले क्या किया, घन दिए गए घन का हमने साइड निकाल लिया और इस साइड से हमने क्या कर दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लिया घनाभ का, और लेंथ ब्रेथ हाइट से क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, और इससे टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक खिलौना है जो जिसका शेप दिया हुआ है, ठीक है, क्या है यह शेप? सबसे पहले दिया है एक अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर एक क्या रखा गया है? बेलनाकार शेप रखा गया है, बेलन रखा गया। मान लीजिए अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, और पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसका आंतरिक, देखिए खोखला है, या पहले लिखा है इसमें खोखला है, यानी हालो है, खाली खाली है, तो कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को डाटा भी देखना पड़ेगा। डाटा क्या क्या दिया है? मात्र 2 ही डाटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? व्यास दिया है, व्यास में डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मीन्स जितना इसका एक इंच से दूसरे इंच की दूरी होती है उसे डायमीटर कहते हैं। तो देखिए रेडियस कितना हो जाएगा? इससे रेडियस आपका हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया है, यहाँ तक 7 होगा और ये भी 7 होगा, ये दोनों 7 होगा। तो एक और भी महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी मिलती है हमको, यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। और जब ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी तो हमें क्या चाहिए? ये जो सिलेंडर बन रहा है ऊपर, उसका भी हमें ऊंचाई चाहिए, यानी कि लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या कह सकते हैं हम लोग? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यच है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यही ना हो रहा है हम लोग का। टोटल 13 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी? 13 - 7 कितना हो जाएगा? 13 - 7 कितना आया? 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई निकल गई। अब हमको क्या निकालना है? इस खिलौने के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ का मतलब क्या होगा? देखिए ऊपर से ये भी खोखला होगा, ये भी खोखला होगा, यानी यहाँ पे कोई चीज गिरेगा सीधे नीचे आके गिरेगा, इसका मतलब ये होगा खोखला का मतलब, है ना। तो यहाँ का सरफेस एरिया इस साइड का सरफेस एरिया निकालेंगे और इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी निकालेंगे खिलौने का खिलौना देख लीजिएगा, खिलौने का सरफेस यानी जो भी क्षेत्रफल है ये क्या होगा? देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का सीएस से, है ना, बेलन का सीएस से प्लस इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या हो जाएगा? अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो देखिए फार्मूला आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं, फार्मूला पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप लोग इस फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूले को एक बार जाके रिवाइज कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सीएस से बेलन का क्या होता है? तो बेलन का क्या होता है? 2πr/h, क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसका क्या होता है? 2πr², क्या होता है इसका? 2πr², क्या होता है? 2πr²। यहाँ से 2πr कॉमन है, क्यों r कॉमन है? क्योंकि रेडियस जो होगा इसका दोनों का सेम होगा, क्योंकि जितने पर ये बना हुआ उतना ही पे ये बेलन रखा हुआ है ना। तो देखिए क्या होगा, 2πr अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू जब नहीं दी रहती है क्वेश्चन में, तो क्या होती है? 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और रेडियस निकला है कितना? 7, कितना? 7। यच की वैल्यू कितनी है? देखिए यच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई 6 और रेडियस कितना है? 7। देखिए यहाँ पे 7 से 7 खत्म हो गया आराम से। 22 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो 44 आता है, और इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है? 13 आएगा। अब 13 का टेबल आप लोगों को याद होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके हमें कमेंट में जरूर बताइए कितना होगा इसका जवाब। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।